Hello, dear students. Are you fine? You know me, myself, Dr. Suman Sharma. We are continuously learning about the related topics of organosynthesis via enolates. Today, I taught you its fifth part. So, students, please follow me. I am going to deliver my lecture on alkylation of 1,3-dithiols. Dithions क्या होते हैं? A dithion is a heterocyclic compound composed of a cyclohexane core structure wherein two methylene bridges CH2 unit are replaced by sulfur centers. The three isomeric parent heterocycles are 1,2-dithiene, 1,3-dithiene and 1,4-dithiene. Right? यदि किसी भी 5 मेंबर्ड है ना 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग वाले कंपाउंड्स जिसके अंदर सल्फर 1,2 पोजीशन पर भी हो सकता है, 1,3 पोजीशन पर भी हो सकता है और 1,4 पोजीशन पर भी हो सकता है, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम डाईथाइन का नाम देते हैं. राइट और यहाँ पर हमको जो पर्टिकुलरली पढ़ना है वो 1,3-डाईथाइन के बारे में पढ़ना है. इसके अलावा और भी जो है हम कुछ कंपाउंड्स जो है ले सकते हैं, जैसे 6 मेंबर रिंग वाले या जो है चेयर फॉर्म कंपाउंड, लेकिन उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सारे सैचुरेटेड का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड ही उसके अंदर होना चाहिए. तो जो भी सैचुरेटेड रिंग वाले कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जब सल्फ़र फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर होता है तो हम उनको भी डाईथाइन का नाम देते हैं. राइट और इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है? डाईसाइक्लोहेक्सेन्स. ठीक है ना, ये जो डाईथायोसाइक्लोहेक्सेन्स, इनको हम ये इनका कॉमन नेम है. यहाँ पर हमने पोजीशन बता रखी है सल्फ़र की और कॉमन जो है इसको हम डाईथायोसाइक्लोहेक्सेन्स भी कह सकते हैं. अब ये हमने यहाँ पर 1,3-डाईथाइन का स्ट्रक्चर बना रखा है. ये क्या है आपका? डाईथाइन इज़ अ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना. ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है और इसके अंदर जो है 1, 2, 3 है ना, 1 और 3rd पोजीशन पर सल्फ़र जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको 1,3-डाईथाइन का नाम दे रहे हैं. और डाईथाइन इज़ अ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अ साइक्लोहेक्सेन कोर स्ट्रक्चर वेयर इन 2 मिथाइलिन. It is a methylene. It is replaced by R. Methylene units are replaced by sulfur centers. Right? The sulfur atom of a thiol is a far better nucleophile than the oxygen atom of an alcohol. ठीक है ना, ये जो है वो यहाँ पर जो सल्फ़र है वो एक जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन, यदि हम अल्कोहल से इसको कंपेयर करते हैं. डाईथाइन्स आर आल्सो एम्प्लॉयड इन अपलॉन्ग रिएक्शन. ठीक है ना, इनको हम अपलॉन्ग रिएक्शन के लिए भी काम में लेते हैं. फिर है इसकी प्रिपरेशन. डाईथाइन्स को कैसे बनाया जाता है? द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद 1,3-प्रोपेन thiol in the presence of acid to form cyclic thioacetate and it is also called 1,3-dithiene. ठीक है, ये यहाँ पर हमने रिएक्शन से इसको समझा रखा है. इट इज़ जो है एल्डिहाइड, कोई भी आपका सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड है, जब इसकी रिएक्शन हम 1,3-प्रोपेन thiol से करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पर हमको 1,3-डाईथाइन मिलता है. राइट, इसको हम साइक्लिक थायोएसीटेट भी कह सकते हैं. द हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बन सेकेंड ऑफ 1,3-डाईथाइन इज वीकली एसिडिक इन द प्रेजेंस ऑफ strong base like butyl lithium. It forms
2 लिथियो 1,3 डाईथाइन, राइट। यहाँ पर ही हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब 1,3 डाईथाइन जो है उसकी रिएक्शन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में ब्यूटाइल लिथियम से करवाई जाती है तो हमको लिथियम सॉल्ट मिलता है। ये हम इस रिएक्शन के अंदर बता रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये जो है फॉर्मेशन ऑफ लिथियम सॉल्ट टेक प्लेस, ठीक है। 2 लिथियो 1,3 डाईथाइन mainly exist an anion which is stabilized by delocalization of negative charge by valence d orbitals of the 2 sulfur atoms, right। यहाँ पर जो है आपका इनिशियली क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव जो है लिथियम जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसके बाद फर्दर ये जो है RX से रिएक्शन करता है और यहाँ पर हमको जो है सब्स्टिट्यूटेड डाईथाइन मिल जाता है। R जो है वो कोई भी आपका एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है, राइट। यहाँ पर ये देखिए एनाइन फॉर्मेशन हो गया है ना, इट्स जनरल रिएक्शन। और उसके बाद में ये जो है फर्दर उसके साथ RX के साथ ये रिएक्ट करता है। यहाँ पर जो है 1,3 डाईथाइन्स को जब किसी भी एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप से जो है सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन करवाई जाती है तो हमको डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमने इस रिएक्शन के अंदर समझा रखा है और इसी रिएक्शन को हम अपलॉन्ग रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फिर आती है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस। इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस के अंदर जो है क्या क्या जो है इसकी रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट है इसमें रिएक्शन विद हैलाइड्स एंड सल्फोनेट्स। एल्डिहाइड जो है रिएक्ट करता है आपका सब्स्टिट्यूटेड जो है वो यहाँ पर जो है ये जो है आप सब्स्टिट्यूटेड जो है वो डाईथाइन्स जो है इन प्रेजेंस ऑफ BF3, ठीक है, एंड इट गिव्स 1,3 डाईथाइन। फर्दर ये जो है ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। फर्स्ट जो है एनाइन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये मैकेनिज़्म जो है SN2 होता है और ये जो है वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है और यहाँ पर जो है लिथियम जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय एल्काइलेटेड ग्रुप, राइट। और फिर यहाँ पर लास्ट में जो फॉर्मेशन है वो कीटोन का होता है और 1,3 प्रोपेन डाईथायोल बन जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल तो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, राइट। ये हमने एग्जाम्पल देकर समझा रखा है। यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड है, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर जो है ये एल्काइलेटेड जो है डाईथाइन बनता है। फर्दर इसकी रिएक्शन जब HgCl2 और पानी और मिथेनॉल के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पर जो है ये जो है वो एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड से यहाँ पर ये आपका प्रोपेन एल्डिहाइड बन जाता है और फिर ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर भी जो है वो लॉन्ग चेन वाला कीटोन फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड है, उससे जो है फाइनली कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो अब सेकंड जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या है, रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इपॉक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, जब 1,3 डाईथाइन रिएक्ट्स विद इपॉक्साइड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल इन गुड यील्ड। ये यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये बहुत अच्छी यील्ड के अंदर मिलता है। रिएक्शन ऑफ यहाँ पे 1,3 डाईथाइन है ना, ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन जो है THF की प्रेजेंस में कराई जाती है तो फर्स्ट तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, फिर फर्दर रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या है, ये लिथियम एनाइन बन जाता है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2 तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म होता है, राइट। फिर है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है ना।
जब 1,3 डाइथाइन की रिएक्शन किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करी जाती है, तो हमको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है। एनायन ऑफ 1,3 डाइथाइन, इट इज़ अ एनायन, reacts with carbonyl group of aldehyde and ketones to form टेट्राहीड्रल कार्बोनाइल एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर जो ये एडिशन कंपाउंड मिलता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहीड्रल होता है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, लास्ट में जो है हमको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है, राइट। फिर इसकी रिएक्शन यदि हम नाइट्राइल के साथ बताएंगे, रिएक्शन ऑफ डाइथाइन विद नाइट्राइल्स, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एनायन ऑफ 1,3 डाइथाइन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद नाइट्राइल्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है ना, जब 1,3 डाइथाइन की रिएक्शन जो है नाइट्राइल के साथ करवाई जाती है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है नाइट्राइल का, और उसके बाद में इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस के बाद में जो है हमको डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाता है, जिसके अंदर दो जो है वो कार्बोनाइल समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो सारी जो रिएक्शन है ये अपलॉन्ग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। फिर और इसकी जो रिएक्शन है स्लाइड के अंदर हम देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। एनायन ऑफ 1,3 डाइथाइन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड। ठीक है ना, यहाँ पर जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो ये कार्बिनॉल बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बिनॉल। यहाँ पर ये है एनायन ऑफ 1,3 डाइथाइन, इट्स अ एसिड क्लोराइड, और यहाँ पर सबसे पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होता है और हमको कार्बिनॉल जो है फाइनली मिलता है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि हर रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो डिफ़र कर रहा है। फिर यहाँ पर ये रिएक्शन हम देख रहे हैं कि रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, एनायन ऑफ 1,3 डाइथाइन्स रिएक्ट विद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कीटो एसिड। ठीक है ना, जब 1,3 डाइथाइन एनायन की रिएक्शन होती है सोडियम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो फर्स्ट तो जो है एडिशन प्रोडक्ट बना, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस हुआ। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस के बाद में फाइनली जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कीटो अल्फा कीटो एसिड, राइट। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जो डाइथाइन्स हैं, इनकी जो पोलैरिटी होती है टुवर्ड्स कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो इजीली हो जाता है। इसलिए इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो जो है वो हमको, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अल्फ़ा कीटो एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हमने देखा तो एल्डिहाइड से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो है हम 1,3 डाइथाइन्स जो है उसकी जो अलग अलग जो रिएक्शंस हैं उनको समझा सकते हैं। और मेनली जो हमने अभी अपलॉन्ग जो है रिएक्शन का नाम यहाँ पर लिया था, तो उसको जो है सबसे पहले जो है ये अपलॉन्ग इज़ अ जर्मन वर्ड। ठीक है ना, इसका मतलब है आपका कि व्युत्क्रम ध्रुवणता। ठीक है, यहाँ पर जब दो सल्फ़र एटम जो है वो जुड़े रहते हैं तो सल्फ़र परमाणु का जो 3D कक्षक है उसको वो क्या है बंधन में काम आता है और उससे जो है वो कार्बेनियन आयन बनता है। यहाँ पर हम लगातार ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एनायन ले रहे हैं 1,3 डाइथाइन का, तो कार्बेनियन आयन बनता है जिससे कि जो है उसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है। और जो पहली रिएक्शन के अंदर हमने बताया था कि उससे क्या है एल्डिहाइड से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो है हमने आज डाइथाइन के बारे में पढ़ा है, राइट। Thanks students.